हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी मेंटोस मैथ क्लासेस क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। अब मैं स्टार्टिंग से करवा रही हूँ। चैप्टर फर्स्ट है और रियल नंबर है। मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर फर्स्ट के बारे में पहले बताऊँगी। हाथ जोड़कर अनुरोध है आप मेरी वीडियो पूरी देखें। चलिए, जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो भी नाम आए, जैसे चैप्टर फर्स्ट का नाम है रियल नंबर, तो हमें उसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि रियल नंबर होता क्या है, क्योंकि उसी के बेस्ड पूरे चैप्टर में हमारे क्वेश्चंस होते हैं। चलिए, रियल नंबर होता है हमारा एक रैशनल नंबर, और हमने पढ़ा था 9th क्लास में इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ा था। क्या आप जानते हैं रैशनल नंबर में किन किन नंबर्स को मौजूद होते हैं, कौन कौन से नंबर इसमें शामिल होते हैं? अगर आपको ये नहीं पता है तो चलिए इस वीडियो में हम सारा अच्छे से इसको कंसेप्ट कर लेते हैं। रैशनल नंबर में बहुत सारे नंबर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है, मैंने शॉर्टकट लिखी है। ऐसे होल नंबर, ठीक है, ऐसे ही हमारा इंटीजर, ओके, इंटीजर हो गया। ऐसे ही हमारा फ्रैक्शन में हो जाए, डेसिमल आ जाए, या फिर रैशनल आ जाए, क्योंकि रैशनल क्या है, इस सब का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन ऑल द नंबर्स। जितने भी हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, नेचुरल नंबर पढ़ा है हमने, होल नंबर पढ़ा है, इंटीजर पढ़ा है, फ्रैक्शन पढ़ा है, डेसिमल पढ़ा है, वो सारा का सारा रैशनल बनाता है। जैसे कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ पूरी डिवाइड हो जाए, भले ही उसका आंसर पॉइंट में आए, नेगेटिव में आए। सपोज यहाँ पे 10 था, है ना, और यहाँ 100 था, तो ज़ीरो लगाया, क्योंकि यहाँ पे नहीं जा रहा है तो हमें एक ज़ीरो पॉइंट चाहिए, ठीक है, तो हमने लगा दिया। चाहे आप सिंगल पॉइंट लगाओ, ये ज़ीरो पॉइंट दोनों सेम होते हैं, तो हमने लगा दिया। अब ये 1 पर जा रहा है, तो यानी ये पूरा जा रहा है, फिनिश हो रहा है क्वेश्चन। या फिर इन कंसेप्ट को हम रैशनल बोलते हैं, चाहे वो अपॉन में हो, चाहे माइनस में आए, चाहे नॉर्मल गिनती में आए। एक बात और ध्यान रखो, जब कोई भी चीज़ डिवाइड होती है और सपोज कुछ इस तरीके का आंसर आ रहा हो, 979797 आता ही जा रहा हो, तब उसको हम 97 बार लिख सकते हैं, ठीक है। 0.979797 समथिंग आ रहा हो, तब हम उसको 0.97 पर बार लिख सकते हैं, यानी हम उसे स्टॉप कर सकते हैं बार की हेल्प से, तब वो सारे नंबर्स रैशनल होते हैं, ठीक है। जितने भी नंबर्स कंप्लीट डिवाइड हो जाएं, भले ही उसका आंसर पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, वो सारे के सारे रैशनल होते हैं। इरेशनल में अब आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, इरेशनल वो होते हैं जो कि लगातार चलते जाएं लेकिन स्टॉप ना हो पाए, जैसे कि 464। अब देखो, आप देखोगे यहाँ पर, आप बोलोगे आपकी यहाँ पर 8 तीसरे पे आ रहा है लेकिन 7 नहीं आया, नॉर्मल। अब अलग अलग गिनती है, आप देखोगे अलग अलग गिनतियाँ हैं, किसी को भी स्टॉप नहीं कर सकते, और ये सो ऑन चलती जा रही हैं। या फिर इस तरीके की कोई गिनती आ जाए, 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, और फिर डैश डैश डैश, ये सारे इरेशनल के एग्जाम्पल्स होते हैं, ये हमारे रैशनल होते हैं। मैंने ये क्यों पढ़ाया, अब देखिए, रियल नंबर्स इन दोनों को प्लस करके, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। ये सारे नंबर इकट्ठा करके रियल नंबर बनता है, ठीक है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी था। अब अगर हम आगे देखते हैं तो एक लिग्मा वर्ड आता है, बहुत बार लिग्मा वर्ड
और एक चीज़ और है, यहाँ पे थ्योरम भी लिग्मा से बनी हुई है, एक लिग्मा से थ्योरम बनी हुई है। ऐसी हमारे पास एक एल्गोरिथम है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, क्या ये दोनों चीज़ों में क्या अंतर है, चलिए पहले हम लिग्मा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं और लिग्मा के बारे में किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है वो भी देख लेते हैं। चलिए, अब पहला है हमारा डिवीजन लिम्मा। डिवीजन लिम्मा क्या होता है, इक्विलिड्स डिवीजन लिग्मा। सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा नाम वैसा ही काम रहता है, ठीक है। मैथ में जैसा नाम वैसा काम। लिम्मा क्या है, एक प्रोसेस है। किस चीज़ का, HCF का एक प्रोसीजर है, ठीक है। लेकिन एलसीएम और लिग्मा में बहुत अंतर है। एक प्रोसेस है जो हम HCF में यूज़ करते हैं, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक प्रोसेस है जो HCF में हम यूज़ करते हैं। अगर हमें इसको एक लाइन में या 2 लाइन में समझना हो तो क्या करेंगे, जब हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक बार लिग्मा को अच्छे से समझ लेते हैं कि लिग्मा है क्या, ठीक है। और इससे पहले हमें लिग्मा से पहले HCF का प्रोसेस पता होना चाहिए, और HCF का प्रोसेस पता होने से पहले यहाँ पर एक दूसरे से लिंक करते हुए ये 3 वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको इस पूरे चैप्टर में पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये चैप्टर आगे चलता जाएगा ये 3 वर्ड्स बार बार आपको देखने को मिलेंगे। एल्गोरिथम, यानी कि बाकी सारा सेम होगा, इक्विलिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। ये आपके पास 2 होंगे, ठीक है। ये 3 वर्ड्स हैं, एक आपके पास लिम्मा आएगा, ठीक है, लिम्मा या लिग्मा भी बोल सकते हो या लिम्मा बोल सकते हो, और दूसरा रहेगा आपका यहाँ पर एल्गोरिथम। क्या रहेगा, एल्गोरिथम, ठीक है। अब आपके पास क्या है, एक है एल्गोरिथम, एक है लिम्मा, एक है एल्गोरिथम, और तीसरा हमारा क्या होगा, एक है लिम्मा, एक है एल्गोरिथम, ओके। और तीसरा वर्ड है HCF। ये तीनों आपस में एक दूसरे को लिंक्ड है, हो सकता है ये इससे हो, ये इससे हो। तो सबसे पहले आपको बात पता होनी चाहिए वो है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है वो जान लेते हैं। एल्गोरिथम एक प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ HCF। एल्गोरिथम एक कंप्लीट प्रोसेस है HCF। वैसे एल्गोरिथम का रियल मीनिंग होता है स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को सॉल्व करना। आप ये भी लिख सकते हो सेकंड पार्ट में कि सॉल्विंग a type of problem, सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कोई भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो वो स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। जैसे स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। एक तो हमारा वो होता है, ठीक है। और मैथ में ये होता है वैसे ये जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप लिखना और समझाना, ये एल्गोरिथम कंप्यूटर में भी सेम प्रोसेस रहता है। जो भी हम स्टेप करते जाते हैं वो लिखते जाते हैं, उसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। यानी कोई भी चीज़ स्टेप बाय स्टेप, कोई भी मिस्टेक ना हो, बीच में कोई भी चीज़ छोड़ी ना जा सके, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। उसके बाद
कंप्लीट प्रोसेस ऑफ HCF कंप्लीट रहेगा। और अब आप लिम्मा एक सिर्फ एक पार्ट है, पार्ट ऑफ, पूरा प्रोसेस नहीं है, कंप्लीट प्रोसेस नहीं है, अ पार्ट ऑफ HCF का एक पार्ट है जिसको हम लिम्मा बोलते हैं। और HCF क्या होता है और यहाँ LCM क्या होता है वो बताएंगे। अभी तो मैंने ये शॉर्टकट बताई है, इसको थोड़ा लॉन्ग कट में करते हैं। अब चलते हैं बुक की लैंग्वेज पे। ये तो हमने समझ लिया कि एक छोटा सा पार्ट है, एल्गोरिदम सबसे बड़ा पार्ट है, और इसको क्या लिखेंगे। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इक्विलेट्स डिवीजन, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिदम इज अ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस बेस्ड ऑन इक्विलेट्स डिवीजन लिम्मा। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि एक ये प्रोसेस है, पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस है HCF का, इसीलिए HCF किससे जुड़ा हुआ है, तीनों आपस में एक दूसरे को जुड़े हुए हैं। तो लिग्मा एक पार्ट है, यानी प्रोसेस का एक बेस है, मतलब कि उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो लिम्मा का एक छोटा सा पार्ट है। एल्गोरिदम बड़ा होता है लिम्मा से। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या बोलेंगे। इट इज अ रिपीटेड एप्लीकेशन। ये मैं बुक में से नहीं करा रही हूँ, मेरे पास अलग बुक है तो मैं उसमें से करा रही हूँ जो इजी रहे आप लोगों के लिए समझना। इट इज़ अ रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ Euclid's division lemma। ठीक है, अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रिपीटेड एप्लीकेशन, ये ध्यान रखना बार बार। स्टेप बाय स्टेप का मतलब है एक स्टेप नहीं, ये काफ़ी प्रोसेस करने के बाद जो अंत में आता है तब तक का प्रोसीजर एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक है, अब वो लिम्मा के बारे में बोल रहा है। इसके बारे में एक चीज़ आप ध्यान रखोगे, जब लिम्मा आ जाएगा, अब हम लिम्मा पढ़ते हैं, ये लिम्मा के बारे में क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि लिम्मा यहाँ पर भी वर्ड आ रहा है, तो चलते हैं हम लिम्मा के पास। ठीक है, लिम्मा का प्रोसीजर आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर लिम्मा नहीं समझ में आया तो कुछ समझ में नहीं आया। क्या है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B। अब वो पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है जो हमारा लिम्मा है वो पॉजिटिव इंटीजर क्यों है। भाई नेगेटिव भी तो ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रियल नंबर चैप्टर है वो नेगेटिव भी तो काम करता है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले हम पूरा लिख लेते हैं और फिर उसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी कि यहाँ पर ये पॉजिटिव ही क्यों ले रहा है। देयर एग्जिट यूनिक मतलब एक, देयर एग्जिट यूनिक होल नंबर, एक ही नंबर आएगा इसमें। ठीक है, नंबर्स Q एंड R। Q क्या है, R क्या है, मालूम नहीं ना। ये हमने नाइन्थ में, अगर आप लोगों ने नाइन्थ में अच्छे से पढ़ा होगा तो Q और R को बिना बताए भी आपको पता होगा, पर कोई नहीं, मैं इसको कंप्लीट आपको बताऊंगी ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे A=BQ+R। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया, चलिए सीखते हैं इस
कंसेप्ट को। अब वो कह रहा है दो पॉजिटिव इंटीजर लो, लेकिन जो भी लिग्मा है वो आपने एक पढ़ा ही होगा। एक चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए, फिर बताते हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। ये होता है हमारा डिवाइज़र, ये होता है हमारा डिविडेंड, और ये हमारा होता है क्वोशेंट। ठीक है, क्वेश्चन की आई थिंक स्पेलिंग रॉन्ग होगी, TIENT। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ, QUOTIENT, क्वोशेंट। ओके, और ये हमारा होता है रिमाइंडर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी मैं आपको ये समझा सकती हूँ। अब देखो, एक आपने चीज़ पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, डिविडेंड जो होता है, यानी ये जो होता है वो किसके बराबर होता है, डिवाइज़र, है ना, इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, ये चीज़ से हमें ये मिल जाता है। नहीं भी पता होगी कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इससे प्लस करेंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस में ये, अब हमारे पास ये आ गया। अब मैं ये चीज़ें बता क्यों रही हूँ, जो हमारी ये बात है, यानी वन सॉल्यूशन, यानी इस पैटर्न को एक बारी करने से, ठीक है, मेरी बात ध्यान रखना, एक बारी करने से, सिर्फ एक बारी इस पैटर्न को करने से जो प्रोसेस, यानी एक आंसर जो आता है, इसी प्रोसेस से जो एक आंसर आता है उसको लिम्मा बोलते हैं, सिर्फ एक बार करने से। और जो बार बार एक ही चीज़ को बार बार करेंगे, उसी प्रोसेस को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। ये ध्यान रखना, इस पैटर्न को एक बारी करने को लिम्मा कहते हैं, क्योंकि ये एक पार्ट है एल्गोरिथम का। और एल्गोरिथम इसी प्रोसेस को बार बार करता है जब तक लास्ट में आंसर 0 ना आ जाए, यानी 0 ना आ जाए। चलिए इसको देखते हैं, ये आ गया। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका कंसेप्ट आ चुका है। अब ये आ गया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कभी भी रिमाइंडर या फिर डिविडेंड या फिर डिवाइज़र या फिर क्वोशेंट कभी भी सब्ट्रैक्ट में नहीं आता, यानी कि माइनस का सिंबल के साथ नहीं आता। इसलिए यहाँ लिखा है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए और बी जो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, यानी ये और ये। अब ये है क्या, ये पैटर्न मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, देयर एग्जिट यूनिक होल नंबर, आपका जो आंसर आएगा वो होल नंबर के हिसाब से आएगा, क्योंकि 0 भी आ सकता है आंसर, है ना, यानी रिमाइंडर हमारा 0 भी आ सकता है। तो क्यू एंड आर सच दैट दिस, क्यू और आर इसमें हैं ऑलरेडी। ठीक है, ओ ग्रेटर देन इक्वल टू आर और ग्रेटर देन बी। इसका मतलब आपको कैसे पता चलेगा, कुछ सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं, और ये क्या है वहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम यही उतार लेते हैं, यहाँ पे उतार लेते हैं। क्या लिखा था हमारे पास, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, और A हमारा यहाँ पर सिंबल है डिविडेंड का। ठीक है, B हमारा सिंबल हो गया है किसका, डिवाइज़र का। Q हमारा सिंबल हो गया है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, यानी मल्टीप्लाई, ये हो गया है हमारा सिंबल क्वोशेंट का, प्लस ये है हमारा सिंबल रिमाइंडर का, यानी कि लिम्मा इसी पैटर्न को बोला जाता है एक बार सॉल्व करने पे। और ये वाला साइन, अगर ये आपको बोला हुआ है 0 दिस और R बोला हुआ था, और ये, ठीक है, इसको इंडिविजुअल लिखेंगे। इंडिविजुअल कैसे लिखेंगे, 0
is smaller than equal to r, यानी कि ये स्मॉलर का साइन है क्योंकि 0 r से छोटा है। या फिर आप लिख सकते हो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कैसे पता चला? इसके नीचे एक ये सिंबल है, इसके टुकड़े कर देते हैं, ये प्लस ये जो नीचे लगा है दैट मीन्स इक्वल, तो यानी ग्रेटर देन प्लस इक्वल, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेसर देन इक्वल टू, डिपेंड करता है किस पर। आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब ऐसे ही इस ये अगर मैं ये वाला सिंबल इसको कर दूं तो हमारा क्या है, b बड़ा है, b इज़ अ ग्रेटर देन r से ग्रेटर है, ऐसे लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स 0 इज अ स्मॉलर देन इक्वल टू r, या फिर आप लिख सकते हो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b इज ग्रेटर देन r। अब ये r और b सिंबल हमें पता चल चुके हैं, डिवाइज़र और रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि डिवाइज़र और रिमाइंडर जो है वो इसी क्रम में आएंगे, इसी से ही बड़ा आएगा हमेशा। जो है रिमाइंडर से बड़ा हमारा क्या रहता है, डिवाइज़र। ये बात आपको पता ही होगी। ठीक है, यह आई होप सो आपको लिम्मा एल्गोरिथम में पता चल गया होगा ये क्या चीज़ है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ चुकी है, तो आज हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको लिम्मा और एल्गोरिथम में अंतर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में बहुत ही कम जगह पर लिम्मा लिखा होगा, लेकिन लिम्मा एक बार प्रोसेस करने पर बार बार लिखना पड़ेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, यहाँ पर है इक्विलेट एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052। चलिए करते हैं, एल्गोरिदम है। ठीक है, HCF किसका निकालना है, 4052 एंड 12576। ठीक है, अब इसका प्रोसेस जो है वो आप देखो क्या कहना चाह रहा है। चलिए करते हैं। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए इन दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। अब हमें यहाँ पर लिखना है, सिंस यहाँ पर क्या चीज़ चल रही है उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले हमें इन दोनों में पता होना चाहिए बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो बड़ा हमारा ये है और छोटा हमारा ये है। चलिए डिवाइड करते हैं इसको। HCF आप लोगों को निकालना आता होगा, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसको हम बाहर लिखेंगे। ठीक है, छोटी वाली को बाहर और इस वाली को अंदर। ठीक है, चलिए मैं इसमें ये वाला जो एग्जाम्पल है कंप्लीट किस तरीके से आप बोर्ड में लिख के आ सकते हैं, किस तरीके से आप यूनिट टेस्ट में लिख के आएंगे और पूरे मार्क्स मिलेंगे, उस हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगी। ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और मार्क्स आपको प्रॉपरली मिले, क्योंकि आप स्टेप कम लिखते हैं इस वजह से मार्क्स ज़्यादा नहीं मिल पाते। तो स्टेप मैं सारे लिखवाऊंगी, तो ध्यान दीजिएगा कैसे लिखना है और कैसे इसको हमें इतना अच्छा बनाना है ताकि सामने वाला देखकर ही नंबर दे दे, मज़ा आ जाए उसको। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास है, करते हैं इसको डिवाइड करते हैं। पहले ये पता होना चाहिए, ये आपको लिखना नहीं है, सिंपल मैंने बता दिया है। अब आपने स्टार्ट करना है फर्स्ट, इसको इससे डिवाइड करना है। किस पे जाएगा, चलो ट्राई करते हैं। आई थिंक ये 3 पे जाएगा, 6 पीछे है। तो डिविजिबल टेस्ट तो आपको आते ही होंगे, नहीं आते तो कोई बात नहीं। लास्ट में आप देख लीजिए कि यहाँ पर अगर ये है तो 2 के टेबल में 6 कहाँ आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो आप पहले पीछे से पीछे वाली को किसी से मल्टीप्लाई कर, इसको किसी से मल्टीप्लाई करके देखें कि ये आ जाए। तो चलो 3 2 ज़ा 6 करके देखते हैं। 3 5 ज़ा 15, 1 आ गया। 3 4 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। ओहो
बड़ा तो ये था, मैंने गलत कर दिया ना, या फिर हमने कुछ गड़बड़ की है। मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हो जाती है, इंसानों से ही होती है गलती। चलिए देख लेते हैं, हम मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी थी, तो एक बार ये बड़ा वाला साइन लगाया हुआ है, ओके, ग्रेटर देन का, इसको दोबारा चालू कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, 40521257 6, तो कर लेते हैं, 2 को किससे इंटू करेंगे, 6 आ जाए, तो 3 पे करके देख लेते हैं हम। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 0 ज़ा 0 1, 3 4 ज़ा 12 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो यहाँ आता है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ, इसका कितना सा ये है, तो 0 आ गया, और यहाँ पर हमारा 2 आ गया, यहाँ हमारा 4 आ गया। देखिए एक बार प्रोसेस हुआ है, मैंने आपको बोला था जब एक बार प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, लेम्मा। तो क्या लिखेंगे, वी अप्लाई द डिवीजन, we apply the division lemma to 12576 and 4052 to get, हमने क्या करा, लिम्मा लगाया, एक बार किया ना, तो ये प्रोसेस है, और प्रोसेस जब एक बार होता है तो उसको लिम्मा बोलते हैं। गेट क्या आया, चलिए अब हम चलते हैं उसी पैटर्न पे, a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। अब आप समझ गए होंगे, तो इसकी जगह लिखेंगे हम डिविडेंड, डिविडेंड होता है अंदर, ये है हमारा डिवाइज़र, तो 4052, और कोशेंट है 3, रिमाइंडर है 420, है ना। चलिए ये जो प्रोसेस है वो एक बार हुआ, इसीलिए हमने अप्लाई, ये लाइन तो गांठ बांध के अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये बार बार प्रोसेस होगा, बार बार, उसको एल्गोरिदम बोलते हैं, इसीलिए क्वेश्चन में एल्गोरिदम लिखा है, लेकिन हम बार बार हर एक स्टेप में लिम्मा को दिखा रहे हैं कि हमारा क्या है, ठीक है। फर्स्ट बार ये अगर आपने किया तो सिंपल, तो इसका मतलब है अब क्या करेंगे, चलिए आगे चलते हैं। हमारा एक प्रोसेस आ चुका है, एक प्रोसेस के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे लिख देते हैं कितना आ रहा था हमारा, 12576 आ रहा था, यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रही हूँ, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे था 4052, यहाँ था 12576, और हमारा नीचे आ रहा था नीचे हमारा आ रहा था कितना, कर देते हैं 3 और 12156 अपॉन में 420, ठीक है, और इसमें एक रफ कॉलम बना लेते हैं। यह वाला हमने प्रोसेस कर लिया, अब इसके आगे वाला करते हैं। इसके आगे कैसे करेंगे, अब ये ज़रूर देखना, ये अगले राउंड में ये जो पार्ट है वो हमारा डिविडेंड, ये क्या था, अभी तो रिमाइंडर था, अगले पार्ट में ये बन जाएगा डिवाइज़र, डिविडेंड नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। कुछ लोग डिवाइज़र ना बनाकर डिविडेंड बना देते हैं, ये ध्यान रखना कि रिमाइंडर अगले राउंड में डिवाइज़र बन जाता है, यानी कि जिससे डिवाइड किया जाता है। किसको डिवाइड करेंगे अब हम अंदर, जो हमारा डिवाइज़र होता है वो अगले राउंड में जाकर डिविडेंड बन जाता है, यानी कि 4052 इधर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को अब हमें करना है, कैसे, किस पे जाएगा देख लेते हैं। 420 अब 2 है, अब 2 तो 2 पे भी जा सकता है, चलिए एक बार 2 पे करके देख लेते हैं। 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये तो काफ़ी छोटा आ रहा है, तो बड़ा ले लेते हैं, कुछ 8 पे करके देख लेते हैं, बड़ा आ जाएगा थोड़ा।
8 0 से 0, 8 2 से 16 और ये हो जाएगा 8 4 से 32, 33, 3360। अभी भी छोटा आ रहा है, चलो अब तो 9 ही बचा है, तो 18, 9 4 से 36, 37 ही 780। ठीक है, अब इसके आगे तो हम जा नहीं सकते, 10 पे तो कर नहीं सकते, तो हम 9 पे ही करके देखते हैं। इसमें आ रहा है 15, 15 8, ये हो जाएगा 5 6 7। ठीक है, इसको कर देंगे हम यहाँ पर, ये हमारा आता है वैसे तो 10, इसने एक ले लिया तो ये आ गया 9, 9 में से 7 गई 2, 7 8 9 है ना, 2 आ गई। तो अब कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है। और यहाँ पे हमारा ये क्या बन जाएगा, देखा जाएगा तो ये हमारा 3 बन जाएगा, क्योंकि ये 10 था, फिर ये कैरी ले लिया, फिर यहाँ से इसका ये हो गया। तो एक बार प्लस यहाँ से ऐसे प्लस भी कर लेते हैं, गलत तो नहीं किया। 14 15 7 8 9 10, ठीक है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये आ गई। अब हमें तो पता है लिम्मा वाली वो गांठ बांध के रख लेनी है, तो वो लाइन हमारी क्या थी, वी अप्लाई द क्या, वी अप्लाई द डिवीजन लिम्मा। मैं थोड़ी इजी लैंग्वेज करा रही हूँ, बुक से कॉपी नहीं कर रही हूँ। वी अप्लाई द डिवीजन लिम्मा with new divisor new divisor 420 and the new remainder 272, we get, चाहो तो ये लाइन पहले लिख दो डिवीजन और लिग्मा वाली, और ये बाद में। ठीक है, एक और तरीके से बता दूंगी, वैसे भी लिख सकते हो। 272 वी गेट क्या, वी गेट हमारे पास, चलिए चलते हैं दोबारा अपने प्रोसीजर पे। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो हमारा b आपको पता ही है, ये हमारा डिवाइज़र होता है, तो डिवाइज़र लिख देते हैं 4052, और हमें b पता है हमारा डिवाइज़र है 420 इंटू क्यू क्या था, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा अपने कंसेप्ट पे। अब हमने पीछे कितना आ रहा था उस पर लिख लेते हैं। पीछे हमारा आ रहा है, इसको हटा देते हैं, बुक को हटा देते हैं, बुक को इस तरीके से रख लेते हैं थोड़ा सा आगे करके। और यहाँ पे हमारा था 420 है ना, 420 था, और ये हमारा 4052 और ये 9 कर लेते हैं, और इसका है 3780, और इसके आ रहा है 272। ओके, अब यहाँ पे ये काम हमने फिनिश कर दिया है। अब हमें पता है कि नेक्स्ट वाले राउंड में हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा बन जाएगा डिवाइज़र, और ये बन जाएगा डिविडेंड, जैसे हमने पीछे किया बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें इसको करना है। और ये जाएगा 2 पे करके देख लेते हैं एक बार, 2 पे जाएगा कि नहीं। 4 2 7 14, 2 2 4 5, नहीं जा रहा है, तो 1 पे ही करके देखते हैं। 272 और माइनस कर देते हैं, कितना आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, तो ये हो गया हमारा 12 12 7 कितने हो गए, 8 9 10, 3 और ये 2 5, ये हो जाएगा 3, 3 में से 2 गई 1। ठीक है, अब ये आ गया, ये आया नहीं, आई थिंक यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, तो यहाँ 11 आना चाहिए था, क्योंकि इसने यहाँ से कैरी फॉरवर्ड लिया है। ठीक है, 4
तो 148 आ रहा है हमारा। अब चलते हैं, अब क्या लिखेंगे, द न्यू, अब मैं इसको थोड़ा और आसान करा देती हूँ, न्यू डिवाइज़र, द न्यू डिवाइज़र 272 एंड न्यू रिमाइंडर 148 and apply the division lemma, ठीक है। वी गेट, अब देखो और आसान हो गया कि हमने पहले डिस्क्राइब कर दिया कि अब क्या क्या नया है, उसके बाद अप्लाई कर दो, और वी गेट आपको पता ही है। फिर अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, आपको समझ आ गया होगा। पहले डिविडेंड लिखते हैं, इजिकल टू में हमारे पास कोशेंट क्या रहता है, डिवाइज़र, फिर रहता है इनटू में कोशेंट प्लस ये, फिर ऐसे ही प्रोसेस करना है। अब दूसरे वाला प्रोसेस हम यहाँ कर देते हैं। अब हमें पता है अगर इस हिसाब से है तो ये हमारा बाहर आ जाएगा और ये हमारा अंदर आ जाएगा, जैसे हम करते आ रहे हैं। अब इसको करके देखते हैं तो ये भी 1 पे ही जाएगा, 2 पे ये बड़ा आ रहा है, तो करते हैं एक बार 2 पे भी करके देख लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 9 और 2 1 ज़ा 2, नहीं जा रहा है तो 1 पे ही कर देते हैं। 12 8 9 10 11 12 4 हो गए, इसका 6 में से 4 गई 2, ठीक है। अब हमारे पास 2 में से 1 गई 1, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें फिर वही लिखोगे, द न्यू डिवाइज़र। मुझे पता है आपको समझ आ गया होगा, फिर भी मैं लिख के बता रही हूँ क्योंकि हर पार्ट में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि लेम्मा है, लेम्मा हर पार्ट में एक ही आंसर निकालता है और उसे बार बार दिखाना पड़ता है, इसी को ही लेम्मा कहते हैं। और एल्गोरिथम इसलिए है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमें सारे लिखने पड़ते हैं, उसी को ही हम एल्गोरिथम बोलते हैं। अब ये देखो सारे स्टेप बार बार रिपीट हो रहे हैं, बट हमें तो सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे क्योंकि एल्गोरिथम है। द न्यू डिवाइज़र क्या हो गया, 148 एंड न्यू रिमाइंडर क्या हो गया, हमारा न्यू रिमाइंडर क्या हो गया 124, और हमने अप्लाई क्या किया है, एंड वी अप्लाई भी लिख सकते हो या फिर एंड अप्लाई द वी लिख दो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वी अप्लाई द डिवीजन लिम्मा, वी गेट, अब क्या आ जाएगा, फिर वही डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, आ गया। अब दोबारा चलते हैं, हमें पता है ये बाहर हो जाएगा, ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पहले निकल लेते हैं। अब 124 148 क्या रहेगा, इसमें भी 1 पे जा रहा है, 2 पे करके देखते हैं एक बार, 2 पे नहीं जा रहा है, 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, 248 आ रहा है, यानी कि 1 पे ही जाएगा, 1 पे चला जाता है तो कितना आएगा 4 और यहाँ से 2। अब हमें पता है यहाँ पे फिर वही लिखना है, द न्यू डिवाइज़र, न्यू डिवाइज़र कितना हो गया अब हमारे पास, ये हो गया 124 एंड न्यू रिमाइंडर कितना हो गया, न्यू रिमाइंडर हो गया 24 एंड वी अप्लाई द डिवीजन लिम्मा, वी गेट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, करते हैं। हमारे पास यहाँ पे फिर डिवाइज़र हमारा 128 हो गया,
ठीक है, ये हमारा हो गया डिवाइज़र, सॉरी डिविडेंड हो गया, है ना। ये हमारा हो गया, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, ये सॉरी ठीक था, डिविडेंड, और ये हमारा है ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अभी भी नहीं आया रिमाइंडर, जब तक ज़ीरो नहीं आएगा ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। जैसे मैंने बताया था कि एल्गोरिदम और एचसीएफ सेम टू सेम होता है, कंप्लीट प्रोसेस बोलते हैं। तो कंप्लीट प्रोसेस कब होता है, जब ज़ीरो आता है। अब हमारे पास ज़ीरो नहीं आया, अब यहाँ आएगा 24 बाहर और ये आ जाएगा 124 अंदर। अब ये शायद कंप्लीट चला जाए, थोड़ा बहुत देखते हैं। 24 को किससे करें कि इसके नियर बार आए, 5 पे करके देखते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 11 12, ठीक है, नियर बाय ही है। चलो 5 पे चलते हैं, 5 पे कर दिया, 4 आ गया। अब फिर वही द न्यू रिमाइंडर, न्यू डिवाइज़र, द न्यू डिवाइज़र कितना है हमारा, डिवाइज़र है 24 एंड न्यू न्यू रिमाइंडर आया था हमारा, रिमाइंडर, न्यू रिमाइंडर है 4। वी अप्लाई डिवीजन लेम्मा, वी गेट क्या, अब चलो सिंपल प्रोसीजर पे चलते हैं। हमारे पास डिवाइज़र कितना है हमारा, 24 इंटू 5 ये आ गया प्लस 4, यही कर रहे थे। अब एक बार लास्ट पे 4 बाहर आ जाएगा, 24 अंदर। चलो भैया ख़त्म होने को है ये, 4 6 ज़ा 24। अब जाके ये प्रोसेस ख़त्म हुआ है तो एल्गोरिदम भी ख़त्म होगा। लास्ट में आप यही लाइन लिख लीजिए, और लास्ट में अगर आप डायरेक्ट भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि आपके पास क्या आ चुका है, अब आंसर 0 आ चुका है। तो इसको ही लिख देते हैं, इजिकल टू 6 इंटू, यह आ जाएगा 4 इंटू 6, सॉरी 4 इंटू 6 प्लस 0। तो अब आपका जो आंसर आएगा एचसीएफ आपका वो 4 आएगा, यानी जो आपका आंसर है, यानी कि 12576 एंड 4052 का एचसीएफ है 4। ठीक है, लास्ट में आपने ये बताना है कि इसका एचसीएफ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिससे हमारा डिवाइड होता है या डिवाइज़र, लास्ट का जो डिवाइज़र होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। ये आपका पूरा फर्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसके जैसी यहाँ से ये वाला पार्ट बिल्कुल अलग है, तो आपने ट्राई करना है एक्सरसाइज 1.1 के ये 3 क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया अगर आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी, और आई होप सो आपको पसंद आई होगी। और आपका दिल करे तो ढेर सारी गालियाँ दीजिए, कमेंट कीजिए, हर तरीके से सपोर्ट कीजिए। अगर आपका जो भी दिल करता है, आप इंडिपेंडेंट है, जो आपका दिल करे वो दीजिए। अगर कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब कीजिए, गालियाँ देना चाहते हैं गालियाँ दीजिए, डिसलाइक करना है डिसलाइक कीजिए, दिल खोल के जो भी कीजिए दिल खोल के कीजिए। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी पूरी वीडियो देखें और उसके बाद ही अपने दिल से पूछें कि क्या करना चाहिए। तो शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय एंड शुभ खैर।